बच्चों, आज एक नया टॉपिक जो हमने कल पढ़ा उसके बाद का टॉपिक है बच्चों। कल आपने पढ़ा था oogenesis, अन्न जनन की प्रक्रिया। बच्चों, उसके बाद जो टॉपिक है वो है आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, केवल एग्जाम के लिए नहीं, आपके नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो बच्चों पहले बुक में देख लेते हैं कि क्या लिखा है और उसके बाद हम कैसे इसको तैयार करेंगे टॉपिक को, वो समझते हैं। बच्चों, जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, मादा प्राइमेट होते हैं, जैसे बंदर है, कपी है, मनुष्य है, इनमें जनन चक्र चलता है बच्चों। इसको क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। चक्रीय घटना है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जब फीमेल में बच्चों प्रथम मेंस्ट्रुएशन होता है, प्रथम ऋतुस्राव या प्रथम रजोधर्म होता है, उसे रजोदर्शन अथवा मेनार्क कहते हैं। और मनुष्य में देखें तो ये यौनावस्था के प्रारंभ में होता है। यह चक्र बच्चों प्राय 28 से 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए इस जो घटना है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि घटनाएं दोहराई जाती है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि इतनी घटनाएं होती हैं जो हर 28 या 29 डेज के बाद आपको अपने आप को रिपीट करती है। इसीलिए इन घटनाओं के दोहराने के क्रम को बच्चों चक्र कहते हैं। कौन सा चक्र? आर्तव चक्र। इस आर्तव चक्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों ये है, इस आर्तव चक्र के मध्य में अर्थात 14वें दिन जो द्वितीयक अंडक होगा, ग्राफियन पुट्टिका में, ग्राफियन फॉलिकल में बच्चों जो द्वितीयक अंडक था, उसको ओवरी से, अंडाशय से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया शुरू होती है बच्चों, प्रथम 1 से 5 दिन तक गर्भाशय में कुछ अलग घटनाएं चलती हैं और अंडाशय में कुछ अलग घटनाएं चलती हैं। कौन कौन सी घटनाएं गर्भाशय और अंडाशय में चलती हैं बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर एक टॉपिक अगर आता है 4 मार्क्स के लिए, तो आपको क्या क्या पॉइंट, की पॉइंट क्या क्या है आपके? तो पहला होगा बच्चों मेनार्क, रजोदर्शन, इसके बारे में आपको पॉइंट आउट करना, लिखना पड़ेगा। दूसरा परिभाषा दो आर्तव चक्र की। तीसरी परिभाषा बच्चों आप देखें पुट्टिकीय अवस्था की। ये अपने आप में वैसे भी क्वेश्चन है। जो की पॉइंट आप देख रहे हो, उसके बाद आएगा बच्चों पटचरोद भवन अवस्था। नेक्स्ट है LH सर्च। उसके बाद जो टॉपिक आपको मेन मतलब पॉइंट, इन जो आप लिखोगे उनके अंदर पॉइंट होने चाहिए बच्चों, अंडोत्सर्ग। उसके बाद है पीत प्रावस्था और लास्ट में आएगा बच्चों रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति को बच्चों मेनोपॉज कहते हैं। दो घटनाएं चलती हैं बच्चों एक साथ। इन 28 डेज में ओवरी में, अंडाशय में एक चक्र चलता है, इसे अंडाशय चक्र कहते हैं। और गर्भाशय में भी इस 28 डेज के अंदर साइमल्टेनियसली एक चक्र चलता है, जिसे अंडाशय चक्र और गर्भाशय चक्र कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि अंडाशय में क्या होता है। बच्चों, अंडाशय में
1 से 3 दिन, प्रथम 1 से 3 दिन क्या होगा, पुट की अवस्था का प्रारंभ होगा। घटना क्या होगी, एफएसएच का स्राव होगा पिट्यूटरी ग्रंथि से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करेगी, जिससे क्या होगा, पुट्टिका बनेगी। अंडाशय पुट्टिका का परिवर्तन होगा, और बच्चों जब अंडाशय पुट्टिका डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, ये एस्ट्रोजन अंतःस्राव का स्राव करेगी। ठीक है, सारे हार्मोन जुड़े हैं। देखो, सबसे पहले पुट्टिकी अवस्था के दौरान एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव किया। उस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने बच्चों अंडाशय पुट्टिका का विकास शुरू किया, और अंडाशय पुट्टिका का जैसे ही विकास शुरू हुआ, उन्होंने एस्ट्रोजन का स्राव शुरू कर दिया। ठीक है, फिर बच्चों 14वें दिन ये घटनाएं 1 से 13 दिन तक चलेगी। 1 से 13 दिन तक पुट्टिकी अवस्था चलेगी, जिसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी, एफएसएच का स्राव होगा। ये एफएसएच क्या करेगा, अंडाशय पुट्टिका का परिवर्तन करेगा। ये अंडाशय पुट्टिका जब बढ़ जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, ग्राफेन पुट्टिका बन जाएगी, तो बच्चों एस्ट्रोजन का स्राव करेगा। ठीक है, 14वें दिन आपको पता है बच्चों, एलएच का महत्तम स्राव होगा, और एलएच के महत्तम स्राव को एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच के महत्तम स्राव ने ग्राफियन पुट्टिका को बच्चों क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। ग्राफियन पुट्टिका जब टूटेगी, द्वितीयक अंडक बच्चों अंडाशय से रिलीज मुक्त हो जाए, और ये जो फेलोपियन ट्यूब है बच्चों उसमें आए। इस घटना को अंडोत्सर्ग अथवा ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चों आती है ल्यूटियल अवस्था 15 से 28 दिन। जो ग्राफियन पुट्टिका थी बच्चों, वो द्वितीयक अंडक मुक्त करने के बाद वो बदल जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, इसीलिए बच्चों हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का स्राव भी बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होगा। एफएसएच और एलएच को हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, इसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, हमने पढ़ा होगा। एलएच ने क्या किया, ग्राफियन पुट्टिका को भ्रष्ट किया, और ग्राफियन पुट्टिका को बदल दिया किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चों ये कॉर्पस ल्यूटियम इसका निर्माण करेगा। दूसरा अंडाशय हार्मोन, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, का स्राव करे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों बच्चों अंडाशयी हार्मोन है। एक का निर्माण, एक का स्राव जो आर्तव चक्र है उसके शुरू में होगा, यानी इसका निर्माण एफएसएच का स्राव शुरू में हुआ, होता दोनों का साथ साथ एफएसएच एलएच का, लेकिन जो कार्य है बच्चों, एक का कार्य शुरू में था और एलएच का कार्य कब है, 14वें दिन के बाद होगा। एलएच ने क्या किया, अंडोत्सर्ग को प्रेरित किया। महत्तम स्राव, अगर आप चार्ट देखेंगे बच्चों, तो एलएच का महत्तम स्राव 14वें दिन में होता है, मिडिल ऑफ द साइकिल। इसी कारण से एलएच सर्ज कहते हैं, जिस कारण से अगर एलएच का स्राव बच्चों अगर नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, जो ग्राफिन पुट्टिका है वो भ्रष्ट नहीं हो पाएगा। ग्राफिन पुट्टिका किसमें बदल गई बच्चों, ग्राफिन पुट्टिका बदल गई है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरोन का स्राव कर। अगर इस द्वितीय कंडक का जो एग है बच्चों, एग तो नहीं बोलेंगे अभी, द्वितीय कंडक है, सेकेंडरी जो वो साइट है बच्चों, उसका अगर स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन का स्राव केवल 28 दिन तक ही होगा। उसके बाद बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम का विघटन हो जाए। लेकिन अगर गर्भ स्थापन हुआ बच्चों, इम्प्लांटेशन हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम पूरे 9 महीने तक रहेगी, तो इस दौरान वो प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती रहेगी।
ठीक है, ये घटनाएं हैं अंडाशय चक्र की जो आपको अपने हिसाब से लिख देने की। दूसरा चक्र है बच्चों साथ साथ चल, अंडाशय में अंडाशय चक्र चल रहा है, गर्भाशय में गर्भाशय चक्र चल रहा है। गर्भाशय में क्या होगा, आर्तव स्राव 1 से 5 दिन। एंडोमेट्रियम जो बच्चों गर्भाशय की जो अंदर की दीवार है, अंदर की परत है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। और हर आर्तव चक्र में बच्चों यही टूटता है। ये ग्रंथिमय होता है, रुधिर केशिकाओं का बना होता है। जब ये टूटेगा तो ब्लीडिंग होगी, रक्त स्राव होता है, इसलिए इसे आर्तव स्राव कहते हैं। कब? 1 से 5 दिन। 6 से 13 दिन बच्चों प्रचुरोद भवन अवस्था आती है। ठीक है, अगर आपको याद हो 6 से 13 दिन वहां पे एस्ट्रोजन का स्राव हो रहा था। टिकाएं थी वो एस्ट्रोजन का स्राव कर रही थी, और ये एस्ट्रोजन बच्चों क्या कर देगा, एंडोमेट्रियम को, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण का प्रारंभ कर देगा। ठीक है, 14वें दिन आपको पता है कि अंडोत्सर्ग होगा। क्यों? क्योंकि एलएच का महत्तम स्राव हुआ था, ग्राफिन पुट्टिका को भ्रष्ट कर दिया, ग्राफिन पुट्टिका को क्या कर दिया, इसने जो ग्राफिन पुट्टिका में से जो द्वितीय कंडक था उसको मुक्त कर दिया, इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। 15 से 28 दिन की जो अवस्था है उसे स्रावी अवस्था कहते हैं बच्चों। एलएच ने क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण किया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का स्राव करेगा, और ये प्रोजेस्टेरोन बच्चों एंडोमेट्रियम को पुनः बना देगा, वो जैसे पहले था वैसे ही बन जाएगा। निर्माण शुरू किसने किया था, कब हुआ था, प्रचुरोद भवन अवस्था में। स्रावी अवस्था में क्या होगा, एंडोमेट्रियम पुनः बन जाएगा, उसकी ग्रंथियां वापस स्रावी बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया गर्भाशय चक्र। अब अंडाशय चक्र पर आपको देखना हो कि जो हार्मोन्स है वो क्या रोल अदा करते हैं। अंडाशय चक्र में बच्चों सबसे पहले एफएसएच और एलएच का स्राव होगा। ये अंडाशय पुट्टिका का परिवर्तन करेंगे। अंडाशय पुट्टिका बच्चों परिवर्तित होकर क्या बनाएगी, परिपक्व अंडाशय पुट्टिका बनाएगी। परिपक्व अंडाशय पुट्टिका ग्राफेन पुट्टिका में बदलेगी। ये सब 1 से 13 दिन की घटना है। और ग्राफेन पुट्टिका में क्या होगा बच्चों कि इस दौरान पिट्यूटरी ग्रंथि मिडिल ऑफ द साइकिल 14वें दिन एलएच का बहुत ज्यादा स्राव करेगी। एलएच का महत्तम स्राव होगा तो उसे क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं। ग्राफेन पुट्टिका टूटेगी और इसमें से द्वितीय कंडक मुक्त होगा, इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, गर्भाशय चक्र में क्या होगा, जो परिपक्व अंडाशय पुट्टिकाएं थी उन्होंने एस्ट्रोजन का स्राव किया। ग्राफेन पुट्टिका अंडोत्सर्ग, और कार्पस ल्यूटियम ने क्या किया बच्चों, प्रोजेस्टेरोन का स्राव। एस्ट्रोजन ने क्या किया, 6 से 13 दिन एस्ट्रोजन ने क्या किया बच्चों, जो एंडोमेट्रियम था उसका पुनः निर्माण शुरू कर दिया। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को वापस सॉलिड बना देगा, उसे स्रावी बना देगा। अगर इम्प्लांटेशन गर्भ स्थापन हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम बच्चे के जन्म तक ऐसे ही रहेगा और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता रहेगा। लेकिन अगर गर्भ स्थापन नहीं हुआ बच्चों, ये भी टूट जाए, अर्थात प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी रुक जाए। तो 1 से 5 दिन में होता क्या है कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो अपने मिनिमम कंसंट्रेशन पे होते हैं। क्यों? एफएसएच का स्राव पहले ही बंद हो गया। एफएसएच ने अंडाशय पुट्टिका बनाई, उसने एस्ट्रोजन का स्राव किया, अंडाशय पुट्टिका नष्ट हो गई तो एस्ट्रोजन का स्राव भी बंद हो गया। कार्पस ल्यूटियम बना, एलएच का निर्माण हुआ, महत्तम एलएच का स्राव बंद हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन का निर्माण किया, और कॉर्पस ल्यूटियम विघटित हुआ, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी नहीं हुआ। 1 से 5 दिन जो ह्यूमन या जो प्राइमेट्स है बच्चों, फीमेल प्राइमेट, उनके ब्लड में जो फीमेल हार्मोन्स है वो अपने मिनिमम कंसंट्रेशन पे होते हैं, और मिनिमम कंसंट्रेशन पे होने के कारण ही एंडोमेट्रियम टूटता है। तो अब देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा है।
रक्तस्राव बच्चों 3 से 5 दिन तक जारी रहता है। गर्भाशय, इस रक्तस्राव के कारण गर्भाशय का अंतः स्तर क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी रक्त वाहिनियों की नष्ट होने से जो रक्त होता है वो बाहर निकलता है बच्चों, एक तरल के रूप में धारण होता है। ठीक है, रजोधर्म की अनुपस्थिति बच्चों गर्भ धारण का संकेत। ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी कभी तनाव है, स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, हो सकता है कि ये साइकिल जो है वो चेंज हो जाए, अनियंत्रित हो जाए। पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है बच्चों, ये हार्मोन्स के द्वारा ही नियंत्रित है। ठीक है, और बाकी बच्चों ये आपको बता दें कि आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकी प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक ऊतक में वृद्धि होती है। बच्चों यहाँ देखिए गर्भाशय लिखा है, इसको आपको ठीक करना है किताब, ये अंडाशय लिखना है यार। बहुत सारी गलतियां, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक है बच्चों। यहाँ क्या लिखना है, अंडाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है, इसमें बदलेगा ये ग्राफिन पुट्टिका में बदल जाता है। इसके साथ साथ गर्भाशय में बच्चों प्रतिरोध भवन अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जो गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम था उसका पुनः निर्माण कर देगा। अंडाशय और गर्भाशय में जो परिवर्तन है बच्चों, ये आपको बता दिया है कि दो हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन और अंडाशय हार्मोन। शुरू में पिट्यूटरी हार्मोन का स्राव होगा, एफएसएच और एलएच का स्राव होता है बच्चों। इन दोनों को क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल का निर्माण करेगा, फॉलिकल एस्ट्रोजन का निर्माण करेगा, एस्ट्रोजन गर्भाशय का पुनर्निर्माण शुरू कर देगी। ग्राफिन पुट्टिका कॉर्पस ल्यूटियम में बदलेगी, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्राव करेगा, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम गर्भाशय के अंदर के अस्तर को पुनः बना देगा। पूरा का पूरा जो रोल है बच्चों, ये किसका है, दो हार्मोन्स का, पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन कौन कौन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनका आपको वर्क देख लेना, जो कि मैंने जो टेबल बना रखी है उसमें बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, उस तरह से याद कर लो। ठीक है, एलएच सर्ज, मैक्सिमम जब एलएच का निर्माण होगा बच्चों 14वें दिन, तो उसे कहते हैं एलएच सर्ज। अंडोत्सर्ग है, पीत पिंड है, कॉर्पस ल्यूटियम को बच्चों पीत पिंड कहते हैं। गर्भाशय में अगर बच्चों इम्प्लांटेशन हुआ तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे का ऐसा रहेगा और प्रोजेस्टेरोन का स्राव पूरे गर्भावस्था के दौरान होता रहेगा। ठीक है, तो सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बच्चों बंद हो जाएगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वैसे का वैसे है। इसलिए इस समय क्या नहीं होगा, आर्तव चक्र में जब निषेचन नहीं होगा तो पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम का वास होगा, वो खत्म हो जाएगा और अंतःस्तर का वापस एंडोमेट्रियम टूटेगा, इससे फिर वापस नया आर्तव चक्र शुरू। जनरली सामान्य रूप से 50 वर्ष के बाद बच्चों क्या होता है, आर्तव चक्र बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजो निवृत्ति अथवा मेनोपॉज कहते हैं, जो कि मेनार्क का ठीक अपोजिट है। मेनार्क आर्तव चक्र का शुरू होना और मेनोपॉज आर्तव चक्र का बंद। ठीक है बच्चों, ये आज का टॉपिक तैयार करना है अच्छी तरह से। 4 मार्क्स के मेरे क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है कि 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको तैयार कैसे करना। मेन पॉइंट आपकी जो आने चाहिए आने चाहिए, मेन अर्थ क्या है, परिभाषा लिखते चलिए और कुछ मत करो। आर्तव चक्र क्या है, पुटकी अवस्था क्या है, प्रतिरोध भवन अवस्था क्या है, एलएच सर्ज क्या है, अंडोत्सर्ग क्या है, पीत अवस्था क्या है और मेनोपॉज क्या है। हार्मोन्स का अगर रोल आता है बच्चों, तो हार्मोन्स के रोल के लिए आपको ये 2 टॉपिक तैयार करना है। ये वाला ठीक है बच्चों, पूरा टॉपिक किसके लिए, तो पूरा टॉपिक है ये, आपको क्या क्या आपके हेडिंग होने चाहिए, क्या क्या आपको हाईलाइट करने हैं वर्ड, ये है। अंडाशय चक्र गर्भाशय चक्र साथ साथ चलते, लेकिन साथ साथ पढ़ नहीं सकते, तो हमने इसको अलग कर दिया बच्चों। ठीक, 1 से 13 दिन पुट्टी की अवस्था, क्या क्या होगा इस घटना, ये साइड लिखी है बच्चों। गर्भाशय चक्र,
और अगर हार्मोन्स का रोल देखना है बच्चों तो ये हार्मोन्स का रोल है अंडाशय चक्र में और गर्भाशय चक्र। ठीक है, चलो तो यहाँ तक बच्चों आपको ये तैयार करना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक, ये तैयार करना है, नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन जब मैं आऊंगा तो पूछना है। ठीक है बच्चों।